नमस्कार, मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय PIB की ओर से आज चाईबासा में वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विकासात्मक पत्रकारिता पर चर्चा की गई। कार्यशाला के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मीडिया कर्मियों को राज्य के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त, PIB के अपर महानिदेशक अखिल मिश्रा, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग रांची के संयुक्त निदेशक अब्दुल हमीद, हिंदुस्तान के एसोसिएट एडिटर चंदन मिश्र समेत कई विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। पद्मश्री बलबीर दत्त ने कहा कि आज विशेषज्ञता का दौर है, इसलिए मीडिया कर्मियों को कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखनी चाहिए। हालांकि कहते हैं जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ की आपको बेसिक जानकारी जो है होनी चाहिए, और समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। एक चीज़ में स्पेशलाइज होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। आकाशवाणी समाचार के संयुक्त निदेशक अब्दुल हमीद ने पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कि कोविड काल में जो पत्रकार किसी वजह से भी मृत्यु हो गई, तो उनको नहीं, अभी भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी भी पत्रकार का निधन हो जाता है किसी वजह से, तो वो हमारे PIB वेबसाइट पे जाके अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग 5 लाख सर उसको चेक करवाते हैं, और इनके रिकमेंडेशन पे अभी भी 5 लाख रुपया आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, ऐसी बीमारी कि जिसमें लंबी खर्च आती है, तो वो भी PIB की तरफ से, PIB हेडक्वार्टर की तरफ से दिया जाता है। सिर्फ आपको ऑनलाइन जाके उसका अप्लाई करना पड़ता है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जब तक आपसे हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम अपने बारे में क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देंगे, तो वार्तालाप का एक अहम मकसद ये है कि आपके सामने। PIB के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने वार्तालाप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वार्तालाप के जरिए ग्रामीण स्तर के मीडिया कर्मियों को केंद्र सरकार की योजनाओं पर रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के साथ साथ चाईबासा के पिल्लई हॉल में एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित कई प्रदर्शन लगाए गए हैं। खासकर जो सोशल सेक्टर का जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस सेक्टर में हिताधिकारी भी आते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर जर्नलिस्ट का कुछ कोरी होता है, हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ आते हैं वो कोरी का वो जवाब देते हैं, और जर्नलिस्ट लोगों से सजेशन भी लिया जाता है कि कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट का है वो और कैसे इफ़ेक्टिवली लोगों के पास पहुंचे। तो ये के साथ साथ ही एक एग्जीबिशन हम लगाए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पर। उसमें पराक्रम दिवस रहेगा, अभी भारत को G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, उस पर भी फोटोग्राफ एग्जीबिशन हो रहा है, और उसमें बाकी सारा जो कल्याणकारी योजना का भी रिफ्लेक्शन उस फोटोचित्र में है, वो 2-3 दिन के लिए रहेगा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान के एसोसिएट एडिटर चंदन मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को वायरल खबरों की चुनौतियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए एक पत्रकार को हर समय यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी मामले के दोनों ही पक्षों को अपनी खबर में समाहित करें। इसलिए मोबाइल ने जरूर क्रांति ला दी है, न्यू मीडिया ने जरूर क्रांति ला दी है, लेकिन यह क्रांति ऐसी नहीं है जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। सूचनाएं देना बस यहीं तक अगर पत्रकारिता है, ये पत्रकारिता का स्वरूप नहीं, पक्ष स्वस्थ है। हमें अभी भी गांव में उन सूचनाओं को पहुँचाने में कोताही होती है जिन सूचनाओं की उनकी आवश्यकता है। अखबार भी गांव तक जाता है, आकाशवाणी दूरदर्शन लोग देखते हैं, आकाशवाणी सुनते हैं, और जो सूचनाएं
दी जाती हैं, अगर उनकी भाषा में दी जाती हैं, क्यों मल्टीलिंगुअल भाषा में पत्रकारिता हो रही है, क्यों अलग अलग भाषाओं में अखबार के समाचार पढ़े जाते हैं? इसके पीछे कार्यशाला के दूसरे सत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित ग्रामीणों से रूबरू कराया गया। ग्रामीणों ने योजना के तहत मिले लाभ के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जिले में हुए बदलाव की चर्चा करते हुए उम्मीद जताया कि कार्यशाला में जो जानकारियां दी गई और पत्रकारों की ओर से जो सुझाव दिए गए उसे अमल में लाते हुए और बेहतर परिणाम लाया जा सकता है। कार्यशाला में उपस्थित होकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो भी हमारे पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं उनको जानकारी मिली भी होगी। उन्होंने हमें कई तरीकों की जानकारी दी भी है जो वो जिला में देखना चाहेंगे और करना चाहेंगे। उसको भी हम लोग पूर्ण तरीके से उसको करेंगे ताकि जिला को हम लोग अग्रसर कर सकें और उन्नति के रास्ते पर ले जा सकें। बहुत बहुत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जनवरी को खत्यानी जोहार यात्रा पर चाईबासा आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री का 2 दिन का कार्यक्रम चाईबासा में है। इस दौरान वह योजनाओं की समीक्षा करेंगे और स्थल निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चाईबासा और मंझारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आज कार्यक्रम स्थल टाटा कॉलेज मैदान का मुआयना किया। पदाधिकारियों के साथ सारी तैयारी पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जनवरी को ही चाईबासा पहुंच जाएंगे और 24 जनवरी तक यहां रुकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि चाईबासा दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री सभी तरह की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और स्थल निरीक्षण भी करेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारी की जा रही है। ऑनरेबल सीएम सर का चाईबासा भ्रमण का शेड्यूल जो निकला है उसको लेके आज स्थल चयन किया गया जहां पर हम लोग को मीटिंग करवाना है। साथ ही साथ सीएम सर के इंस्पेक्शंस कई जगहों पर होने हैं, उसको देखते हुए शहर का भी जायज़ा लिया गया और शहर में सभी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हों इस चीज़ का निर्देश दिया। 23 से 24 का कार्यक्रम है सर। 23 और 24 तारीख का कार्यक्रम है। 23 शाम को सीएम सर का यहाँ चाईबासा में आगमन होगा और 24 के दिन कुछ रिव्यू इंस्पेक्शन, साथ ही साथ हमारा सभी स्कीम्स का इंस्पेक्शन और रिव्यू। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 11 से 17 जनवरी के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न तरह की गतिविधियों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया और नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए अर्थदंड भी लगाया गया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की टीम जहां लोगों को जागरूक करने में लगी हुई थी, वहीं परिवहन विभाग की टीम वाहन जांच के जरिए लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करती रही। विभिन्न जगहों पर जांच अभियान चलाकर फाइन भी वसूला गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने सभी जिला वासियों से सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन करने की अपील की ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आज हमारी बैठक हुई, उसमें कल हमारा रन फॉर यूनिटी कैंपेन भी किया जाएगा। साथ ही साथ एक सप्ताह कुल 11 तारीख से 17 तारीख तक कई तरीके की गतिविधियां करी गई स्कूलों में। उसके अलावा प्रचार वाहन और कई तरीके के जुर्माना और इन्फोर्समेंट पे भी काम किया गया। उस सभी को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 तारीख को खत्म हुई और इसमें हमें दिशा निर्देश भी दिए गए कि किस तरीके से और बेहतर सुरक्षा के लिए कार्य किया जा सके। अपील सर कुछ मैं सभी जिला वासियों से चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में दिए गए जागरूकता को वो अमल करें। साथ ही साथ जितनी भी सुरक्षा सड़क में की जा सकती है ताकि हमारी फैटेलिटीज़ कम हो सके, उसको अनुपालन करें। माघी पर्व को लेकर कपड़ा और सामग्री की खरीदारी करने सोनुआ से चक्रधरपुर आ रही यात्रियों से भरी टेम्पो के पलट जाने से आधा दर्जन यात्री जख्मी हो गए। घटना चक्रधरपुर कब्रिस्तान के पास की है। यहाँ यात्रियों से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो के पलट जाने से उसमें सवार यात्री जख्मी हो गए। घायल यात्रियों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया।
गंभीर रूप से घायल बलराम मांझी को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायल यात्री एदलबेड़ा गांव का निवासी है। सभी घायलों का इलाज जारी है। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक चेंबर के उपाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 29 जनवरी को कुजू नदी तट पर नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्यता रिन्यूअल फीस लेने पर भी चर्चा की गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कार्यालय कक्ष में जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं का समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। समस्याओं में मुख्यतः शिक्षा, जमीन विवाद, आवास, पेंशन, राशन से संबंधित मामले थे। उपायुक्त ने समस्याओं से संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादन के लिए पदाधिकारियों से कहा। मकर संक्रांति और टूसू पर्व के अवसर पर निमडी मोहल्ला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय बच्चों ने नृत्य कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक दीपक बिरवा और विशिष्ट अतिथि नितिन प्रकाश ने कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन मंडली का उत्साह बढ़ाया। वहीं मां के समक्ष माथा टेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। विधायक दीपक बिरवा ने आयोजन की सराहना करते हुए जन समूह से नशापान से दूर रहते हुए परिवार को शिक्षित करने का आह्वान किया। वहीं समाज सेवी नितिन प्रकाश ने कहा कि छोटे बच्चों में भी काफी प्रतिभा है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद की जाए। आपसे जल्द ही मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।